हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल। हम इसमें पढ़ रहे हैं 12th क्लास के अंतर्गत यूनिट 3, जिसका नाम है विद्युत रसायन। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें हम देखते हैं पहला टॉपिक है इसमें विद्युत अपघट्य, यानी कि विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में विपरीत प्रकार के आयनों में वियोजित हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए लिया हमने, जैसे इसमें NaCl हो गया। ठीक है, NaCl को जब हम जलीय विलयन में मिलाएंगे तो ये कैसे टूटेगा? ये टूटेगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। ठीक है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। जैसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड हो गया। ठीक है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड जलीय विलयन में किस में टूटेगा? वो टूटेगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। ठीक है, जैसे ये हो गया। ठीक है, जैसे हम इसके एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं NaCl, H2SO4, NaOH आदि। ठीक है, फिर उसके बाद जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्य और दूसरा होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। ठीक है, जो प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? यानी कि वे विद्युत अपघट्य पदार्थ, ठीक है, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या होगी? यानी कि वे विद्युत अपघट्य पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से मिल जाएंगे या घुल जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, HCl हो गया आदि। ठीक है, और अब ये जो प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं ये अम्ल भी हो सकते हैं और अक्षार भी हो सकते हैं। अगर प्रबल अम्ल की बात करें तो ये सब एग्जाम्पल लिख लेना, जैसे H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, HCl हो गया। अगर प्रबल अक्षार की बात करें तो उसमें क्या होगा? जैसे NaCl हो गया, KOH हो गया आदि। ठीक है, ये क्या है? ये प्रबल अक्षार है और ये क्या है? ये प्रबल अम्ल है। यानी कि ये दोनों किसके उदाहरण है? ये उदाहरण है प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ के। ठीक है, अब जो दूसरा है, दूसरा कौन सा है? दूसरा है इसमें दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ। अब दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होता है? दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ देखिए, यानी कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ था वो तो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो गया था, लेकिन जो दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ है वो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होगा। देखिए परिभाषा की बात करें, वे विद्युत अपघट्य पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, अर्थात जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाता है। अब जो दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ होगा वो दुर्बल अम्ल भी हो सकता है और अक्षार भी हो सकता है। अगर हम दुर्बल अम्ल की बात करें जैसे CH3, COOH आदि। ठीक है, और दुर्बल अक्षार की बात करें NH4OH, NH3। ठीक है, जैसे अमोनियम हाइड्रॉक्साइड और अमोनिया आदि। ठीक है, ये तो हो गया दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ। अब अगला देखते हैं इसमें विद्युत अनपघट्य पदार्थ। विद्युत अनपघट्य पदार्थ, अनपघट्य पदार्थ क्या होता है? देखिए, जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है वो जलीय विलयन में आयनित हो रहा था, लेकिन जो विद्युत अनपघट्य पदार्थ है वो जलीय विलयन में आयनित नहीं होगा। देखिए डेफिनेशन क्या होगी? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनित नहीं होते विद्युत अनपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। जैसे चीनी हो गया, ग्लूकोज हो गया और यूरिया होगा। जब भी आप इनका एग्जाम्पल एग्जाम में लिख के आए, ठीक है, ये चीनी के साथ साथ इनका फॉर्मूला लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव अथवा अर्धशैल। ये देखिए, देखिए इलेक्ट्रोड विभव इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जब तक हम इलेक्ट्रोड विभव को नहीं समझेंगे तो मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, नहीं, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव हमें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव देखते हैं, इलेक्ट्रोड विभव अथवा अर्धशैल। परिभाषा क्या है? किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ आपको पता चल गया अब। ठीक है, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन में सुचालक छड़ डुबाने पर जो उपकरण बनता है उसे क्या बोलते हैं? उसे इलेक्ट्रोड अथवा अर्धशैल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमने एक उपकरण बनाया, इसमें हमने NaCl, यानी कि कोई हमने विद्युत अपघट्य पदार्थ लिया, हमने लिया वो NaCl, इसमें हमने NaCl का विलयन लिया। ठीक है, और इसमें हमने एक सुचालक छड़ को डुबो दिया, किसकी? प्लेटिनम की छड़ को। ये जो उपकरण बन रहा है ये उपकरण क्या कहलाता है? ये उपकरण अर्धशैल अथवा इलेक्ट्रोड कहलाता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं इलेक्ट्रोड विभव क्या है। यानी कि जब हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे, जब किसी विद्युत अपघट्य की छड़ को, ठीक है, जब किसी विद्युत अपघट्य जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के जलीय विलयन में डुबोया जाता है। देखिए किसकी बात कर रहे हैं? जैसे हमने यहाँ पे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे कोई विद्युत अपघट्य का विलयन लिया था, लेकिन जो सुचालक छड़ है वो प्लेटिनम के लिए थी। इस
इलेक्ट्रोड विभव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिसका हम विलयन ले रहे हैं, ठीक है, जिस विद्युत अपघट्य का विलयन ले रहे हैं उसी विद्युत, ठीक है, उसी की हमें क्या लेनी पड़ेगी, उसी की हमें छड़ लेनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे परिभाषा की बात करें, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु की जलीय विलयन में डुबोया जाता है तब धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, अर्थात धातु की छड़ तथा विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे धातु की छड़ का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगले देखते हैं, परिभाषा को पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद है इसमें मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसमें कुछ चीज़ों को फिक्स कर देता है, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस ताप और जो उसकी मोलर सांद्रता वो कितना, 1 मोल प्रति लीटर, ठीक है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर उसी धातु के लवण के विलयन में जिसमें धातु आयन की मोलर सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो, अर्थात एकांक हो, तब धातु की छड़ तथा इलेक्ट्रोड विभव क्या कहलाएगा, वह इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसे ई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपकी वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।